अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं जिशान रज़ा कादरी और हम आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए 3 छुआरे का एक ऐसा खास अमल लेकर के हाजिर हुए हैं कि अगर आप इस अमल को सिर्फ एक बार कर लेते हैं तो इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके घर में मालो दौलत का ढेर लग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस 3 छुआरे के अमल को कर लेते हैं तो आप बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे। आपके पास इतनी ज़्यादा मालो दौलत आ जाएगी कि आपके घर में जगह कम पड़ जाएगी मालो दौलत को रखने के लिए। प्यारे दोस्तों, इस अमल से आप बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे, आप बहुत जल्द करोड़पति बन जाएंगे। दोस्तों, अगर आपके घर में आपके कारोबार में बरकत ना होगी तो इस अमल को करने से आपके घर में आपके कारोबार में खूब बरकत होने लगेगी। दोस्तों, ये अमल एक दिन का है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अमल है। जो भी शख्स इस अमल को करेगा आप यकीनन मान लीजिए वो शख्स बहुत जल्द अमीर बन जाएगा। इसका करिश्मा उसको अपनी आँख से देखने को मिलेगा कि उसके पास मालो दौलत कहां से आ रही है और वो शख्स कितनी जल्द अमीर बन जाएगा। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा आसान सा अमल है। अगर आप इस अमल को एक बार करते हैं तो इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला थोड़े ही दिन में आपको इसमें कामयाबी हासिल हो जाएगी, यानी कि बहुत जल्द आप अमीर बन जाएंगे। दोस्तों, इस अमल को करने का पूरा तरीका हम आपको तफसील से बताएंगे। बस आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए और जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आपकी ज़रूरत के ही वीडियो लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो के आखिरी में आपके लिए बहुत ही प्यारी सी दुआ की गई है, तो आप उस दुआ में ज़रूर से शामिल हों, इससे आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, इस अमल को आपको किस तरह से करना है, इसको करने का पूरा तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके तरीके को आप अच्छे से समझ लीजिए। दोस्तों, इस वजीफे को आप किसी भी एक दिन कर सकते हैं, चाहे आप आज कर लें, कल कर लें, परसों कर लें, किसी भी एक दिन कर सकते हैं। ये एक दिन का अमल है और दोस्तों, इस अमल को आप किसी भी वक्त में कर सकते हैं, चाहे आप दिन में करें या रात में करें, चाहे आप फजर में करें, जोहर में करें, असर में करें, मगरिब में करें, इशा में करें। आप किसी भी वक्त में इस अमल को कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस अमल को आपको पाक, साफ और बावजू होकर के ही करना है। नापाकी की हालत में हरगिज़ आपको इस अमल को नहीं करना है। तो दोस्तों, इस अमल को करने के लिए आप क्या करें कि अगर आपके पास 3 छुआरा है तो आप पहले उन 3 छुआरे को ले लें। दोस्तों, छुआरे जो सूखे होते हैं, जो एकदम सूखे हुए छुआरे होते हैं, आपको सिर्फ 3 छुआरा ले लेना है। बड़ा छोटा कितने भी साइज का आप ले सकते हैं, इसमें साइज की कोई वो नहीं है। बस आपको पूरे 3 समूचे छुआरे ले लेने हैं। दोस्तों, छुआरा आप किसी बर्तन में रख करके अपने हाथ में ले लें। फिर आपको क्या करना है कि आप एक पाक साफ जगह पर बैठ जाएं। दोस्तों, आप किसी भी जगह पर बैठ सकते हैं, चाहे आप जय नमाज पर बैठ जाएं या ज़मीन पर बैठ जाएं, बेड पर बैठ जाएं, अपनी दुकान या ऑफिस में बैठ जाएं, यानी कि कोई भी पाक साफ जगह पर आप बैठ जाएं। बैठने के बाद आपने जो छुआरा लिया हुआ था उसे आप अपने सामने रख लें। सामने रखने के बाद आप क्या करें कि आप एक छुआरा उठाएं और उसे अपने सीधे हाथ में पकड़ लें। सीधा हाथ यानी कि राइट हैंड, उसमें आपको छुआरे को रख लेना है। रखने के बाद आपको इस वजीफे को पढ़ना है। सबसे पहले आप 3 बार दुरूदे पाक पढ़ लें। दुरूदे पाक आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं, जो भी दुरूदे पाक आपको याद है। एक दुरूदे पाक हम आपको पढ़ करके सुना देते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दोस्तों, हम आपको एक बार फिर से पढ़ करके सुना देते हैं,
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इस दुरूद पाक को भी आप पढ़ सकते हैं, वरना आपको जो भी दुरूद पाक याद है आप उस दुरूद पाक को सिर्फ 3 बार पढ़ लें। 3 बार पढ़ने के बाद आपने जो छुआरा लिया हुआ था उस पर आपको दम कर देना है, यानी कि आपको उस पर फूंक मार देना है। फूंक मारने के बाद फिर आप इसे 101 बार पढ़ें, 101 टाइम्स। या सलामू या सत्तारू, या सलामू या सत्तारू। दोस्तों इसको आपको पूरा 101 बार पढ़ लेना है। 101 बार से ना ही आप एक बार कम पढ़ें और ना ही आप एक बार ज़्यादा पढ़ें। और फिर आप एक बार सूरे इखलास पढ़ लें। सूरे इखलास कुल हु वल्लाहु अहद शरीफ आपको एक बार सूरे इखलास पढ़ लेनी है। इतना पढ़ने के बाद आपने जो छुआरा लिया हुआ था उस पर आपको फिर से दम कर देना है, यानी कि आपको फूंक मार देना है। फूंक मारने के बाद फिर आप आखिरी में 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें। आखिरी में भी आप कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद आप फिर से छुआरे पर फूंक मार दें। इसी तरह से आपको उन दोनों छुआरे पर भी कर लेना है, यानी कि दोस्तों जब आपने पहले छुआरे पर इस अमल को पूरा मुकम्मल कर लिया तो आपको उसको साइड में रख देना है। फिर आपको दूसरा छुआरा अपने सीधे हाथ में रखना है और फिर इसी तरह से इस वजीफे को पढ़ना है और दम कर देना है। फिर आपको उस छुआरे को भी साइड में रख देना है। फिर आपको तीसरा छुआरा उठाना है और इसी तरह से इस वजीफे को पढ़ करके दम कर देना है और फिर आपको उन तीनों छुआरे को ले लेना है। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे इस वजीफे को पढ़ने के बाद और दम करने के बाद इन छुआरे का आपको करना क्या है। दोस्तों सबसे पहले उन लोगों के लिए जिनका घर कच्चा है, यानी कि जिनका घर मिट्टी का है, वो लोग इस बात को ध्यान से सुने। दोस्तों अगर आपका घर कच्चा है, मिट्टी का है, तो आपको इन तीनों छुआरे को अपने घर में किसी भी जगह पर दफन कर देना है, यानी कि किसी भी जगह को खोद करके वहां पर इन 3 छुआरे को गाड़ दें और फिर उसके बाद मिट्टी को पाड़ दें। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि वो जगह कोई नापाक जगह नहीं होनी चाहिए, यानी कि वहां पर बाथरूम वगैरह नहीं होना चाहिए। इतना आपको कर देना है। लेकिन अब सवाल आता है उन लोगों के लिए जिनका घर पक्का है, जिनके घर फ्लैट हैं, यानी कि जिनका फ्लैट है, वो लोग अब इस छुआरे का क्या करें। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि आप इन 3 छुआरों को अपने पास में रख लें, यानी कि आप अपने कबर्ड वगैरह में भी रख सकते हैं, या तो अगर आपका मचान वगैरह है आप वहां पर भी रख सकते हैं, यानी कि कोई भी सेफ जगह पर आप रख सकते हैं। इस छुआरे को आपको खाना नहीं है। दोस्तों अगर भूल चूक आप इस छुआरे को खा लेते हैं या किसी सामान में डाल करके पक जाता है और आप लोग खा लेते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि कोई हर्ज नहीं है, इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। अगर कोई भूल चूक खा भी लेता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका कोई हर्ज नहीं है। तो दोस्तों अब आप क्या करें कि आप इस अमल को करें। दोस्तों इन छुआरे को अगर आपकी दुकान है या आप जहां पर कारोबार करते हैं उस दुकान में उस कारोबार की जगह पर भी रख सकते हैं। इससे दुकान में खूब बरकत होने लगेगी, आपकी दुकान में खूब कस्टमर आने लगेंगे। अगर आपका कारोबार है तो आपका कारोबार इससे दिन दुगना रात चौगना चलने लगेगा और वही चीज़ आपको वहां पर भी करनी है। अगर दुकान या कारोबार की जगह कच्ची है तो आप इसको गाड़ सकते हैं और भी ज़्यादा बेहतर है। अगर पक्का है तो आप इसे उसी कहीं पर भी जगह में रख सकते हैं। तो दोस्तों इस अमल को आप ज़रूर करें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। इसका अज्र व सवाब अल्लाह तबारक व तआला आपको ज़रूर देगा। आइए दोस्तों अब हाथ उठा करके दुआ कर लेते हैं। सबसे पहले एक बार दुरूद पाक पढ़ लेते हैं।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसके दिल में जो भी नेक और जायज़ हाजत है अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। जो परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमाए। जिन पर मुश्किलात आन पड़ी हैं अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात में आसानी फरमाए। जितने लोग कमेंट में दुआ के लिए कहते हैं उनकी जो भी नेक और जायज़ हाजत है अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। उनके जो भी मकसद है, मुराद है, तमन्ना है, आरजू है अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। जिनकी शादी नहीं हो रही, जिनके रिश्ते नहीं आते अल्लाह ताला उनको नेक रिश्ता अता फरमाए, उनकी शादी हो। जिनको औलाद नहीं है अल्लाह ताला उनको नेक औलाद अता फरमाए। जिनको बेटा चाहिए अल्लाह ताला उनको बेटा अता फरमाए। जिनको बेटी चाहिए अल्लाह ताला उनको बेटी अता फरमाए। जो गरीब हैं, मुफलिस हैं अल्लाह ताला उनकी गरीबी, उनकी मुफलिसी को दूर फरमाए। उनको ढेरों सारी मालो दौलत अता फरमाए। जो कर्जदार हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं अल्लाह ताला उनको कर्ज से नाजात अता फरमाए। जो बेरोज़गार हैं अल्लाह ताला उनको हलाल रोज़गार अता फरमाए। जिनके घर और कारोबार में बरकत नहीं है अल्लाह ताला उनके घर और कारोबार में बरकत अता फरमाए। जिनके घर में लड़ाई झगड़े, परेशानी, बला, टेंशन, रंजो अलम है अल्लाह ताला उनको इससे नजात अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको नेक और हक के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। गुनाहों से बचाए और 5 वक्त का नमाजी बनाए। कहते रहते हैं बंदे तेरे, दुआ के वास्ते कर दे सब मजलूम बेकसों की आरजू पूरी। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दोस्तों कमेंट में आमीन ज़रूर टाइप कीजिएगा। क्या पता किसकी ज़ुबान से निकला वो आमीन कब कबूल हो जाए। मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।